नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस पोर्शन कवर कर रहे थे यूपी एमआरसी एग्जाम के लिए, जो कि आपका ये असिस्टेंट मैनेजर, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और साथ में जो मेंटेनर के एग्जाम आपके जो हो रहे हैं, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखिए, इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए इसके, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर अपने सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे यूपी एमआरसी का, तो हमने जो है इसके लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो कि आपका इसमें जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन कवर कराए जाएंगे। और ये सारे जो है आपका स्टेशन मैनेजर का जो कि आपका स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर का और साथ में असिस्टेंट मैनेजर का और मेंटेनर का है, सभी के लिए जो है आपका ये यूजफुल रहेंगे। क्योंकि आपका जो है इसमें नॉन टेक्निकल पार्ट कॉमन है सभी के लिए, जिसमें कि हम आपको इंग्लिश और जीके का इनका पूरा कंप्लीट कोर्स आपका हम कराएंगे यहाँ पे, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश और जीके का। और साथ में सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ जो आपको इसमें इसी के साथ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें आपको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग कोर्स लेते हैं इसका तो। और साथ में आपको नॉन टेक्निकल का आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश और जीके का, इसमें इंक्लूडेड रहेगा आपका। और ये सारा जो है आपको ओनली 1 249 रुपीज़ में आपको ये अवेलेबल रहेगा आपका ये। और आप लोग जो है ये कोर्स को अवेल कर सकते हैं हमारे ऐप पे। ऐप का नाम है सर जी क्लासेस। तो आप लोग जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, और लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे ऐप का। तो लिंक इसका दिया रहेगा। ऐप का नाम जो मतलब है आपको इसी नाम से सर्च करना है, और लिंक भी रहेगा, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। और जब आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको जो है जाना होगा स्टोर सेक्शन में। आप लोग वहाँ से जाने के बाद कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, जो आपका यहाँ पे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर का है, तो इनका देखिए, इनका जो है साइको टेस्ट भी होना है। तो हम आपको साइको टेस्ट भी, इसका जो लेक्चर होते हैं और साथ में जो टेस्ट सीरीज होता है, तो इसका भी फैसिलिटी हम आपको आगे प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट सीरीज आपका बाद में आपको वो जैसे कि जो भी प्राइस रहेगा इसका बाद में आपको हम बता देंगे, बट इसका जो लेक्चर्स रहेगा तो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो वो जो है आपको हम इसका प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपको आइडिया दे देंगे कि कौन से आपके आते हैं इसके अंदर में, मतलब कौन कौन से पार्ट आपके आ सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं, और हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो ये सारे चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर के लिए जो साइको टेस्ट आपका होगा। और साथ में आपको अब बता इसका स्टडी भी आपका करवाएंगे, मतलब जो भी टॉपिक्स जो रहते हैं तो उसके बारे में आपको कुछ सेट जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे, और इसका आइडिया आपको बताएंगे किस तरीके से आते हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आपका। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है रिटन एग्जामिनेशन में, अगर आप लोग साइको टेस्ट नहीं कर पाते हैं पास, तो फिर जो है आपके लिए वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा अवगत होना होगा कि टेस्ट में एक्चुअली वहाँ पे पूछे क्या किया जा सकते हैं। तो इसी के लिए हम आपको इसका अलग से प्रोवाइड भी करेंगे इसी कोर्स में ही, जो लोग अवेल करेंगे इस कोर्स का। और बाकी जो नॉन टेक्निकल ये पूरा तो आपको कवर कराया जाएगा, खासकर इसमें आपका इंग्लिश और जीके का। और बाकी जो मैथ और रीजनिंग है, तो उसका हम आपको कुछ सेट्स उसका करा देंगे, जो कि इजी आते हैं आपको, उतना ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इंग्लिश और जीके पे। तो ये कोर्स आपका ओनली 249 रुपीज़ में आपके अवेलेबल है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम कहने का मतलब हो गया यहाँ पे कि जितने भी रिवर्स हैं इंडिया में, और वो जो है उनका डायरेक्शन, फ्लो पैटर्न कैसा है। और इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि जैसे कौन सा ईस्ट फ्लोइंग या वेस्ट फ्लोइंग रिवर आती है, ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें से आते हैं। तो देखिए, इंडिया को बोला जाता है कंट्री ऑफ रिवर्स, क्योंकि यहाँ जो है बहुत सारे छोटे और बड़े नदियाँ हैं, जिसमें कि लगभग आपके 4000 से भी अधिक इसमें बहुत सारे नदियाँ यहाँ पे पाए जाते हैं। जिसमें कि मेनली अगर हम इसको डिवाइड करें, तो यहाँ पे 23 मेजर नदियाँ हैं जिनको आपको जानना होगा। और उनका नाम भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, मतलब कि वो किस तरीके से वो जो है फेमस है, मतलब वो फ्लोइंग उनका पैटर्न कैसा है, और कुछ चीज़ के लिए वो फेमस है। तो ये सारे चीज़ आपसे पूछा जाता है बेसिकली एग्जाम्स में। तो हम जो है रिवर को यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं इनको ब्रॉडली दो बेसिस पे। एक आपका रहता है हिमालयन रिवर, दूसरा आपका रहता है पेनिनसुलर रिवर। तो देखिए, जो पैटर्न रहता है इनका, जो बेसिकली डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो वो है इनका ड्रेनेज पैटर्न के अकॉर्डिंग। और जो वाटर लेवल जो रहती है इनके अंदर में, तो उनके बेसिस पे इनको मेनली डिवीजन किया गया हुआ है। तो मेनली देखिए, जो वाटर जो रहते हैं इसके, तो बेसिकली जो रहते हैं, तो ये कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर देखने को मिलेंगे, और कहीं पे आपको जो है बहुत ही कम वॉल्यूम वाटर रहती है रिवर्स की। तो मेनली देखिए, जो वाटर जो रहती है इसके अंदर में, तो वो कुछ कुछ ऐसे रिवर्स रहेंगे कि जो रेनी सीजन पे डिपेंड करते हैं, मेनली रेन वाटर पे डिपेंड करते हैं। और कुछ ऐसे भी रिवर्स है
जो कि स्नो फेड होती है। स्नो फेड कहने का मतलब है कि जो हिमालयन रिवर्स होते हैं तो उसमें स्नो बर्फ से बर्फ पिघलती है और उसके बाद जो फिर वाटर उसके अंदर रहती है और साथ में रेन तो रहती है, दोनों रहते हैं इस तरीके से। तो इसके बेसिस पे इनको डिवीजन किया गया आपका यहाँ पे, दैट इज हिमालयन रिवर, दूसरा आपका है पेनिनसुलर रिवर। तो देखिए जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं तो ये पूरी तरीके से रेन फीड होते हैं, यानी कि जब वर्षा होगी तो उसी के बेसिस पे जो है इनकी मतलब जो है वाटर का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। और बाकी जो देखिए हिमालयन रिवर जो रहते हैं तो ये रेन फीड प्लस स्नो फीड, यानी कि रेन पे तो रहती है डिपेंडेंट, ये इनका स्नो पे भी रहता है, यानी कि जो बर्फ जमी हुई रहती है तो वो पिघलती है और उसके बाद इसके अंदर में वाटर रहती है। तो इस तरीके से देखिए जो हिमालयन रिवर सिस्टम है तो इनको भी फर्दर और दो कैटेगरी में डिवीजन किया गया। एक आपका होता है एंटीसीडेंट रिवर, जो कि हिमालय से भी ओल्डर के समय के हैं ये, और एक होता है आपका नॉन एंटीसीडेंट रिवर, जो कि ये हिमालय से यंगर होते हैं, जिसमें कि आपका ये गंगा हो गया, यमुना हो गया, झेलम हो गया। और वहीं पे हिमालयन रिवर जो एंटीसीडेंट है तो वो आपके एग्जाम्पल है जैसे इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलज, यानी कि इनका जो फॉर्मेशन हुआ है तो वो हिमालय से भी पहले हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा तो आप लोग इनको आंसरिंग कर सकते हैं, जैसे आपका इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलज हो गया। और जो रिवर नॉन एंटीसीडेंट है, यानी कि जो हिमालय के फॉर्मेशन के बाद जो है ये रिवर्स का ओरिजिनेशन हुआ है, तो वो आपका गंगा, यमुना, झेलम हो गया। तो ये तो आपके हिमालयन रिवर्स हो गए, जो कि स्नोफेड प्लस रेनफेड दोनों पे डिपेंडेंट करती है। और यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ दूसरा पेनिनसुलर रिवर का। देखिए पेनिनसुलर रिवर जो रहते हैं तो ये मेनली रेन फीड होते हैं, यानी कि सिर्फ ये वर्षा जो होती है तो उसके ऊपर भी ये डिपेंडेंट होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी समय रहता है कि नदियाँ जो है पूरी तरीके से सूख भी जाती है गर्मी के दिनों में। तो मेनली इसमें जो डिवीजन किया गया पेनिनसुलर रिवर का, तो एक होता है आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर, दूसरा आपका होता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि जो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो पैटर्न होती है इनकी। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर है आपके की जो मतलब ईस्टर्न डायरेक्शन है, मतलब कि जो है बे ऑफ बंगाल में जाके ये ड्रेन करती है। तो मेनली जो जितनी भी नदियां हैं तो उसमें से अधिकतर जो पेनिनसुलर रिवर है तो वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर ही है। तो 90% जो लैंड वाटर ड्रेन करता है तो वो बे ऑफ बंगाल में ही करती है, और बाकी जो आपका अराबियन सी की तरफ जाती है। तो इसमें देखिए जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका है तो वो है नर्मदा, दूसरा आपका है ताप्ती नदी। और वहीं ईस्ट फ्लोइंग रिवर में आपके बहुत सारे नदियाँ यहाँ पे जैसे कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी हो गया। तो ये सारे मेजर रिवर आपके हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर कैटेगरी के अंदर में आते हैं। तो ये चीज़ है आप लोग याद रखना। तो देखिए यहाँ पे जो हिमालयन रिवर सिस्टम आपके है जिसे हम लोग बोलते हैं इंडस रिवर सिस्टम, क्योंकि देखिए इसमें मेनली जो है इंडस रिवर सबसे फेमस है। और जैसे आपने पढ़ा भी होगा हिंदू घाट, या आपने पढ़ा होगा यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वो जो है इंडस रिवर के ओरिजिनेशन में मतलब जो आसपास जितने भी साइट्स है तो वो इसी रिवर के और आसपास ही है, तो इसलिए जो है इसको बोला था इंडस रिवर सिस्टम भी। जिसमें कि इसमें आपको बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज मिल जाएंगे, जैसे झेलम नदी हो गया, चेनाब नदी हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया। तो ये सारे जो है ये है आपके रिवर, हिमालय रिवर सिस्टम या फिर इंडस रिवर सिस्टम के ही जो मतलब है सहायक नदियाँ इसके होते हैं। तो देखिए इंडस नदी को इसको बोला जाता है सिंधु नदी भी बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा भी होगा। तो मेनली देखिए जो इंडस रिवर है तो ये 2880 किलोमीटर ये लॉन्ग है पूरा, जहाँ से इसकी ओरिजिनेशन होती है। तो ओरिजिनेशन पॉइंट इसका है दैट इज मानसरोवर लेक इन तिब्बत। और ये फ्लो पैटर्न जो इसका फ्लो पैटर्न जो है तो ये जैसे जास्कर रेंज जो है और जो लद्दाख रेंज है तो वहाँ से ये निकलते हुए ये फ्लो पैटर्न इसका इंडिया में वहीं से इंटर होता है, और उसके बाद फिर देखिए ये जो है आपका फ्लो पैटर्न करते हुए ये फिर पाकिस्तान में ये चला जाता है, और फिर जाकर लास्ट में अराबियन सी इधर ट्रेंड कर जाती है। तो इसमें मेनली देखिए जो ट्रिब्यूटरी है इसके साथ में, तो वो है आपका जैसे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के रीजन के जो आसपास यहाँ पे है तो वो है आपका जास्कर, अस्तोर, सयोक, कुरन हो गया, गिलगिट हो गया। तो ये सारे इसके ट्रिब्यूटरी है। तो ये हैं आपके और इसके साथ में इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी कुछ नदियाँ हैं, जैसे कि इसमें आपका हो गया झेलम, चेनाब नदी हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया और सतलज हो गया। और इसे देखिए इसे सिंगा खवाब भी बुलाता है तिब्बत में, जहाँ पे इसकी ओरिजिनेशन होती है। फिर नेक्स्ट देखिए जो इम्पोर्टेंट रिवर आपका है तो वो है गंगा। गंगा नदी है जो कि काफ़ी फेमस है ये। तो देखिए जो गंगा नदी है तो इसका जो नेम है तो वो एक्चुअली में ये आता है उत्तराखंड में, मतलब उत्तराखंड के जो देवप्रयाग है तो यहाँ पे दो नदियाँ आती है, जैसे कि एक है भागीरथी नदी, दूसरा आपका अलकनंदा नदी। तो जब ये आके देवप्रयाग में आके मिलते हैं तो यहाँ से इसका नाम पड़ता है देवप्रयाग। तो देखिए देवप्रयाग में जब आके मिलते हैं तो वहीं से रिवर गंगा के नाम से जाने जाते हैं। फिर इसके बाद इसका फ्लो पैटर्न आपका है जैसे उत्तर प्रदेश में होते हुए कुछ परसेंट झारखंड, बिहार और फिर वेस्ट बंगाल में जाके फिर ये बांग्लादेश में, फिर उसके बाद जो है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। तो ये है इसका पूरा फ्लो पैटर्न। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है
कि जैसे गंगा नदी है तो ये कहाँ पे मतलब नाम इसका ओरिजिनेट होता है, तो वो है देवप्रयाग, और ये सारे उत्तराखंड में ही है। और इधर से आपका आता है भागीरथी नदी, इधर से आपका आता है अलकनंदा नदी, तो दोनों आके मिलते हैं यहाँ पे देवप्रयाग में, तो उसके बाद इसका नाम पड़ता है गंगा नदी। तो देखिए जो गंगा नदी है तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का। इन टर्म्स ऑफ बात करते हैं हम लेंथ वाइज की अगर बात करें तो वो है आपका रिवर गंगा, और इसका लेंथ देखिए 2601 किलोमीटर है पूरा। और ओरिजिनेशन पॉइंट की बात करें तो देखिए भागीरथी नदी एक आपका ओरिजिनेट होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड के जो आपका है उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होता है, क्योंकि उत्तराक्षी डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरा नदी आपका है भागीरथी। तो ये दोनों नदियाँ जब ज्वाइन करती है अलकनंदा में, तो यहाँ पे देवप्रयाग में ज्वाइन करते हैं, उसके बाद गंगा नदी जो है नाम इसकी होती है। तो जनरली देखिए जो गंगा नदी है आपका मेनली ये जाना जाता है कहाँ पे, देवप्रयाग में। और इसके साथ में देखिए जो आपका मेजर जो इसका रहता है यहाँ पे, जो मेजर गंगा नदी जो फ्लो करता है तो वह है उत्तर प्रदेश में, मेजर पार्ट जो है गंगा नदी का। और फेमस जो टिहरी डैम आपका है, टिहरी डैम देखिए जो है आपका गंगा जो मतलब कि ये जो भागीरथी नदी है तो ये इसी पे बना हुआ है, जो कि ये इंडिया का सबसे ये हाईएस्ट डैम भी है। हाईएस्ट डैम मतलब कि जो इसकी ऊंचाई है सबसे ज़्यादा है, 265 मीटर है इसकी। और इसके साथ में देखिए जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है रिवर गंगा की, यानी कि ये ट्रिब्यूटरी वो होते हैं जो सहायक नदियाँ होती है। और एक देखिए इसमें आपका एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होता है और एक आपका होता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपका मतलब कि जैसे गंगा नदी इस तरीके से फ्लो पैटर्न हो रहा है इसका यहाँ पे, तो देखिए इसमें आपका जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होता है तो राइट साइड ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा और लेफ्ट वाला ये वाला पोर्शन हो जाएंगे। तो इधर से जो आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब राइट साइड से जो नदियाँ जो सहायक नदियाँ हैं गंगा नदी के जो आके मिल जाती है ड्रेन कर जाती है इसमें, तो वो है आपका पहला यमुना, दूसरा आपका है सोन नदी। तो यमुना नदी देखिए इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि ये भी उत्तराखंड में ही आपका है, जो कि ये गंगा नदी को ज्वाइन करती है इलाहाबाद में। और उसके बाद दूसरा आपका है सोन नदी। तो सोन नदी देखिए ये जो है अमरकंटक प्लेटू से इसकी ओरिजिनेशन होती है। और वहीं पे देखिए जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो नदियां हैं, यानी कि जो लेफ्ट साइड से जो इसके साथ में सहायक नदियां जो आती है, तो इसमें आपका जैसे रामगंगा हो गया, गोमती नदी हो गया, काली या फिर शारदा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया और महानदा का हो गया। तो इसमें मेनली देखिए आपको नाम भी बस याद रखना है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आप लोग याद रखिए कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो नदियां हैं गंगा नदी की, तो उसमें आपका रामगंगा हो गया, गोमती, काली या शारदा हो गया, गंडक हो गया, कोसी नदी हो गया, और साथ में आपका महानगर हो गया। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपका यहाँ पे है कि जैसे देखिए जो गंगा नदी है तो जब ये फ्लो पैटर्न इसका आता है, मतलब जब ये जैसे ये लास्ट इसका जो फ्लो पैटर्न है अपने स्टेट का तो है वेस्ट बंगाल, फिर इसके बाद ये बांग्लादेश में इंटर करती है, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी भी आपका आता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी इधर से है, तो ये जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है ये जमुना। और उसके बाद जब जमुना नदी और गंगा नदी जब दोनों आपस में मिलते हैं तो इसका देखिए बांग्लादेश में नाम हो जाता है चेंज होके, वह है पद्मा। तो ये है गंगा नदी का नाम इन बांग्लादेश, तो ये भी याद रखना आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट नदी आपका है तो वह है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो इसका ओरिजिनेशन पॉइंट आपका है दैट इज मानसरोवर लेक में है, जिसे हम लोग बोलते हैं इसको, ये ओरिजिनेट आपका होता है तुमचो खम्बट ग्लेशियर से इसकी ओरिजिनेशन होती है, जो कि आपके मानसरोवर लेक तिब्बत में है। और इसको देखिए सांगपो नदी के नाम से भी जाना आता है तिब्बत में, या फिर इसको दिहांग या फिर सियांग भी बुलाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो ब्रह्मपुत्र नदी देखिए मेनली जो असम में एंटर करती है तो वहाँ पे इसका नाम पड़ता है दैट इज ब्रह्मपुत्र। तो मेनली देखिए फ्लो पैटर्न इसका इस तरीके से है, जब इसका ओरिजिनेशन होता है तिब्बत में तो ये जो है सांगपो नदी के नाम से जाना आता है। और उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ है जैसे माउंटेन रेंजेस है, यहाँ पे हिमालय हिल्स है वगैरह है, तो इसके चलते इसका जो फ्लो पैटर्न है तो वो जो है घूम जाता है, मतलब यहाँ पे मुड़ जाती है। फिर उसके बाद ये एंटर करेगी अरुणाचल प्रदेश में, और इसके बाद इधर एक सहायक नदी है इसका लोहित। तो लोहित नदी और साथ में आपका इधर ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये जब अरुणाचल प्रदेश में आते हैं तो इसका जो नाम है आगे फिर जाके असम में जब ये एंटर करते हैं तो इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। फिर उसके बाद देखिए बांग्लादेश में जब एंटर करती है ये तो इसका नाम पड़ता है यमुना, सॉरी जमुना पड़ता है इसका। तो उसके बाद फिर जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तो इसके बाद इसका नाम हो जाता है आपका पद्मा नदी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके हैं जो आपको याद रखना है। तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो वॉल्यूम वाइज ये इंडिया का ये सबसे लार्जेस्ट रिवर है, यानी कि जो मात्रा जो होती है क्वांटिटी ऑफ वाटर जो होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र नदी में होती है। लेकिन लेंथ वाइज की बात करें तो वह आपका गंगा नदी है लॉन्गेस्ट रिवर। तो इस तरीके से दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना है यहाँ पे। और उसके बाद अगर बोला जाए कि अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर वाइज सबसे लॉन्गेस्ट नदी कौन सा है, तभी आपका रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी ही। और इसमें देखिए जो मेनली इसका ड्रेनेज पैटर्न जो है तो ये 3 कंट्रीज में इसका है। जैसे पहले तो चाइना तो है ही, मतलब जहाँ तिब्बत से ओरिजिनेशन पॉइंट इसकी होती है,
इसके बाद फिर इंडिया और उसके बाद फिर जो है आपका बांग्लादेश है। तो ये जो है आपका यहाँ पे मतलब 3 कंट्रीज के पास होते हैं, और ये जो है शार्प टर्न यहाँ पे लेती है, मतलब कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो टर्निंग है तो वो शार्प यहाँ पे टर्न हो जाती है। तो ये है आपका दैट इज नमचा बारवा माउंटेन रेंज है, जिसके चलते इसका पैटर्न यहाँ पे मुड़ जाती है। फिर उसके बाद देखिए जो असम में जब ये एंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एक रिवर इन आइलैंड है जिसे बोलते हैं हम लोग मजूली। तो मजूली जो है इंडिया के सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवर इन आइलैंड है, और ये इंडिया का ही नहीं, ये पूरी दुनिया का ही ये सबसे लार्जेस्ट रिवर इन वाटर आइलैंड है बेसिकली। तो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी का, जिसमें कि आपका इसमें है सुबानसिरी है, लोहित हो गया, तीस्ता नदी हो गया, और दिबांग नदी आपका हो गया। और इसके साथ में देखिए जो जमुना नदी है, जैसे हमने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो बांग्लादेश में है तो वो होती है जमुना इसका। और एक और नदी आपका है तीस्ता नदी। देखिए तीस्ता नदी जो है तो ये सिक्किम से आपका निकलता है बेसिकली। तो सिक्किम से ये आपका जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, और तीस्ता नदी आपका ये वाला पोर्शन है तीस्ता नदी, और साथ में ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका, दोनों आपस में जब मिलते हैं तो ये जो है इसका नाम फिर आगे जाके ब्रह्मपुत्र नदी मतलब जब बांग्लादेश में ज्वाइन करती है तो वहीं पे इसका नाम होता है जमुना। तो ये पॉइंट आपका भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत। तो तिब्बत में इसका नाम क्या होता है, तो इसका देखिए इसका नाम होता है वहाँ पे सांगपो। अब आइए यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे क्वेश्चन आपके इन्हीं से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन आपका है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा जो है आपका ट्रिब्यूटरी है इंडस के एक्सेप्ट छोड़ के, मतलब ये छोड़ के बाकी सभी सहायक नदियां हैं। तो इसमें देखिए दिया आपका रावी नदी, ब्यास, चेनाब या गोमती नदी है। तो हमने आपको बताया था कि जो रिवर इंडस है तो इसके जो सहायक नदियां जो भी है तो उसमें आपका रवि, ब्यास, चेनाब ये तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो गोमती आपका दिया हुआ है तो गोमती देखिए ये जो है आपका ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा। तो गोमती नदी आपका जो होती है रिवर गंगा की सहायक नदियाँ है, और बाकी ये सारे जो है रवि, ब्यास, चेनाब ये सारे जो है इंडस नदी की ये ट्रिब्यूटरीज है। तो ये चीज़ देखिए आपको याद रखना होगा जितने भी हमने आपको बताया हुआ वहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका अगला यहाँ पे है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स द अलकनंदा एंड द भागीरथी कंबाइंस टू फॉर्म रिवर गंगा। यानी कि कौन से टाउन पे जो है अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी है जो कंबाइन होती है और जहाँ पे गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, तो ये है आपका देवप्रयाग। तो देखिए देवप्रयाग में जो है यहाँ पे नाम पड़ती है रिवर गंगा के नाम से जानी जाती है। तो ये है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखा जो कि हिमालयन रिवर्स के ही ये सब सारे पार्ट है, मतलब कि स्नो फीड भी रहती है और रेन फीड भी ये रहते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर के बारे में। देखिए जो पेनिनसुलर रिवर होते हैं तो इसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि ये जो रिवर्स होते हैं तो ये जो है ब्रॉड होते हैं, स्टेबल होते हैं, और साथ में जो फ्लो रहता है इनका तो वो जो है सैलो वैली से ये फ्लो करती है। और देखिए यहाँ पे मतलब सैलो वैली कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पर इनका कि इनका जो है मतलब इस तरीके से वैली रहेगा आपका यहाँ पर। जैसे कि आपका ये कहता है ना कि डीप या सैलो, तो डीप मतलब कि गहरा रहता है और सैलो मतलब कि रहेगा कि इनका गहराई जो है उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, थोड़ा सा कम ही रहेगा इनका। और इनका जो फ्लो पैटर्न रहता है तो वो बहुत ही स्लो होती है। स्लो मतलब कहने का ये हो गया कि जो पैटर्न जो होता है फ्लो करने का तो वो धीरे धीरे, मतलब कि फ्लो जो रहेगा वो धीरे धीरे बहेगा, मतलब वह इनकी बहाव होती है। बट आप लोग अगर देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो फ्लो पैटर्न है तो कहीं पे उसका बहुत ही तेज धार से वो फ्लो करती है इस डायरेक्शन, मतलब अगर गिरेगा तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं हम लोग पेनिनसुलर रिवर का, तो उसमें आपका आ जाएगा ये सारे चीज़, ब्रॉड, स्टेबल, और फ्लो जो रहती है इनकी सैलो वैल्यू से करते हैं। और जो स्लोप ग्रेडियंट होती है इनका तो बहुत ही स्लो होती है। और मोस्टली देखिए जो पेनिनसुलर रिवर आपके रहते हैं तो ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ये फ्लो करते हैं, क्योंकि देखिए जो वेस्टर्न घाट है इधर, तो वेस्टर्न घाट होने के चलते जो है तो ये जितने भी रिवर्स आपके होते हैं ना तो ये जो है वो जाते हैं ईस्टर्न साइड में ही, मतलब ईस्टर्न साइड में इनकी फ्लो पैटर्न होती है, क्योंकि इधर वेस्टर्न घाट है तो इसके चलते ये तो ड्रेन इधर कर ही नहीं पाएंगे। बट इसमें दो ऐसे रिवर है जो कि जिनका फ्लो पैटर्न वेस्ट डायरेक्शन में है, जिसमें कि आपका नर्मदा और दूसरा आपका ताप्ती नदी है। तो ये दोनों फेमस नदियाँ हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है। और इनका देखिए जो रहता है तो ये रिफ्ट वैली से ये फ्लो करते हैं, मतलब दरार घाटियाँ रहती है इनके बीच में, आप इस तरीके का पैटर्न रहता है इनका। और पेनिनसुलर रिवर देखिए मेनली डिपेंडेंट करते हैं आपके रेन वाटर पे, यानी कि ये जो है सीजनल रिवर्स होते हैं ये। और जो समर सीजन में भी कभी ऐसा समय आएगा इनका कि पूरी तरीके से कुछ नदियाँ जो होती है वो पूरी तरीके से सूख भी जाती है, वाटर का मतलब वाटर जो उनमें रहती ही नहीं है। तो इसीलिए देखिए ये जो नदियाँ जो होती है तो ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंट होता है इरिगेशन पर्पज़ के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए जब पानी ही नहीं रहेगा तो इरिगेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है अभी। फिर उसके बाद देखिए
यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जैसे कुछ फ्लो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि मतलब फ्लो करते हैं आपके वेस्टर्न साइड में। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपका नर्मदा हो गया, ताप्ती नदी हो गया, माही नदी हो गया, साबरमती हो गया, लूनी नदी हो गया। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो कि आपके वेस्ट डायरेक्शन में ये फ्लो करती है। और वहीं पे इस डायरेक्शन में फ्लो करने वाली नदियाँ की यदि हम बात करें तो इसमें आपका होगा स्वर्णरेखा नदी हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, कावेरी नदी हो गया आपका। तो मेनली देखिए ईस्टर्न साइड में फ्लो करने वाली नदियाँ बहुत सारे आपके, जिसमें कि मेनली स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आपका हो गया। और मेनली आपका जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जिसमें आपका नर्मदा, ताप्ती, ये दो मेन तो है ही। इसके अलावा और भी आपके हैं जैसे माही, साबरमती, लूनी नदी। लेकिन ये जो है आपके इंडिया में ही, मतलब इंडिया के लैंड में ही, ट्रिब्यूटरीज में ही, वहीं पे ये ड्रेन कर जाते हैं। ये जाके और अराबियन सी में जाके मतलब ये नहीं मिलती है। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें कि देखिए पहला आपका है नर्मदा नदी। तो देखिए जो नर्मदा नदी है तो ये आपका एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि वेस्टर्न साइड में ये फ्लो कर दिया, पैटर्न इसका आपका इस डायरेक्शन में रहेगा इसका ये। और इसका ओरिजिनेशन पॉइंट की बात करते हैं तो वो आपका अमरकंटक प्लेटू, जो कि ये मध्य प्रदेश में ओरिजिनेशन है इसका, और अराबियन सी में जाके ये फॉल्स करती है। और ये जो है आपका सतपुड़ा और जो विंध्यन रेंजेस है तो उसके बीच में ये फ्लो करती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक तरफ आपका ये विंध्यन रेंज है, दूसरी तरफ सतपुड़ा रेंज है, तो उसके बीच से नदी जो है फ्लो करती है। और ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट है अगर हम लोग वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करते हैं तो। और ये एस्टुरी बनाती है। फिर इसके बाद देखिए कौन कौन से ऐसे स्टेट है कि जिनके थ्रू जो नर्मदा रिवर है ये फ्लो होती है। तो इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा आता है, तो ये आपका पहला मध्य प्रदेश तो है ही, इसके अलावा महाराष्ट्र आपका हो गया, और तीसरा गुजरात हो गया। तो इन तीन स्टेट से जो है इसकी फ्लो पैटर्न है बेसिकली। और फेमस जो वाटरफॉल्स है इस नदी के ऊपर में तो वहाँ पर जैसे धुआंधार वाटरफॉल हो गया, कपिल धारा वाटरफॉल हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपका है जो आप लोग याद रखना। और इसके साथ में देखिए जो सरदार सरोवर जो डैम है, जो प्रोजेक्ट है जो कि गुजरात में है, तो वो भी जो है नर्मदा नदी पे ही ये बनाई गई है, जो कि आपका काफ़ी फेमस है सरदार सरोवर डैम। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है ताप्ती नदी। तो इसको देखिए तापी नदी भी बोला जाता है और कभी कभार इसको ताप्ती नदी भी बोला जाता है, तो दोनों आप लोग याद रखना। और इसको देखिए बोला जाता है नर्मदा का ट्विंस, यानी कि ये नर्मदा का जोड़ा बोला जाता है, बेसिकली ट्विंस हो गया एक तरीके से, क्योंकि फ्लो पैटर्न जो है दोनों का एक ही टाइप का है ये। और ये जो है स्टोरी बनाते हैं, तो इस तरीके से इसलिए बोला जाता है इसको ट्विंस ऑफ नर्मदा। और देखिए इसका ओरिजिनेशन की बात करते हैं तो ये है मध्य प्रदेश का बैतूल डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे आपका मुल्ताई है, तो वहीं से इसकी ओरिजिनेशन होती है। और फेमस देखिए जो उकाई डैम है तो ये इसी नदी के ऊपर में बनी हुई है। फिर उसके बाद देखिए जो सूरत सिटी जो आपका है तो वो जो है ताप्ती नदी के उसके मतलब उसके बैंक पे ही ये लोकेटेड है, जो कि ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है पूछा आता है। और सूरत आप जानते हैं कि ये फेमस आपका है डायमंड कटिंग के लिए, और साथ में पॉल्यूशन सेंटर के लिए भी फेमस है। फिर उसके बाद देखिए अगला जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर आपका तो है घग्गर नदी। तो इसका देखिए ओरिजिनेशन पॉइंट है हिमाचल प्रदेश। और ये जो है रन ऑफ कच्छ जो कि राजस्थान में, तो वहीं पे जाके ये ड्रेन कर जाती है, यानी कि ये जो है अराबियन सी में जाके ये नहीं मिलेगी। तो ये आपका एक इनलैंड रिवर सिस्टम है, मतलब कि इंडिया की जो मेन लैंड है तो वहीं पे जाके इसका फिनिश हो जाती है, मतलब बट ये फ्लो पैटर्न इसका भले ही वेस्टर्न साइड में, वेस्ट डायरेक्शन में आपका है, लेकिन ये इनलैंड में ही ये जो है इसकी मतलब कि जो ड्रेन कर जाती है और वहीं पे ड्राई अप हो जाती है बेसिकली। और इसके साथ में जो आपका ये मतलब ओशियंस को रीच नहीं कर पाती है। मेनली दो रिवर आपका है जिसमें कि आपका है पहला नर्मदा, दूसरा ताप्ती नदी जो वेस्ट साइड में फ्लो करती है। फिर उसके बाद देखिए इधर आपका जो सो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर आपका है, इसमें से मेनली आपका एक तो हो गया आपका सोनरेखा नदी, जो कि ये ओरिजिनेशन आपका होता है इसका तो है रांची प्लेटू जो कि झारखंड में है। और हुंदरू फॉल जो आपका है जो वाटरफॉल है तो ये इसी नदी के ऊपर में बिल्ट है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका महानदी रिवर है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिवर है। इसके ओरिजिनेशन पॉइंट की बात करते हैं तो ये देखिए ओरिजिनेट होता है छत्तीसगढ़ का रायपुर डिस्ट्रिक्ट से। और इसके मेनली जो ट्रिब्यूटरी जिसका है तो वो है आपका जैसे हसदो रिवर हो गया और जोंक हो गया आपका। और जो हीराकुंड जो कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो आपका है तो वो जो है इसी नदी के ऊपर में बिल्ट हुई है, जो कि आपका ये उड़ीसा में लोकेटेड है। फिर अगला देखिए आपका हीराकुड डैम है। तो ये इंडिया का ये सबसे जो है लॉन्गेस्ट डैम है, यानी कि लेंथ वाइज की यदि हम बात करते हैं तो जिसकी लेंथ है 4.8 किलोमीटर। तो ये आप लोग याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि इंडिया का सबसे जो लॉन्गेस्ट डैम है तो आपका हीराकुड डैम। और इसके साथ में देखिए जो कटक सिटी है जो कि उड़ीसा में आपका है, तो ये जो है महानदी के बैंक पे ही लोकेटेड है। फिर अगला देखिए आपका पेन्नार रिवर है, तो देखिए इसके ओरिजिनेशन पॉइंट की बात करते हैं तो ये आपका दैट इज नंदी दुर्ग हिल, जो नंदी दुर्गा जो हिल्स है, जो कि ये आपका कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये उसका ओरिजिनेशन पॉइंट है। और इसके अलावा जो आपका यहाँ पे चित्रावती और साथ में जो आपका है जो आपका इसमें दिया हुआ है जयमंगली,
ये इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है पेन्नार रिवर के। फिर अगला देखिए आपका यहाँ पे है कृष्णा नदी। देखिए जो कृष्णा नदी है तो इसके ओरिजिनेशन पॉइंट की बात करते हैं तो वह है महाराष्ट्र का महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर जो है आपका महाराष्ट्र में, तो ये इसके ओरिजिनेशन पॉइंट है और ये फ्लो करती है तो इन सारे स्टेट से, जैसे महाराष्ट्र आपका हो गया, कर्नाटक हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये सारे जो स्टेट है जहाँ से ये फ्लो करती है। और इसके साथ में देखिए जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट है आपका वह है नागार्जुन सागर डैम और एक आपका अलमाटी डैम है। तो वो जो है कंस्ट्रक्ट हुई है कृष्णा नदी के ऊपर नहीं। तो ये आपसे पूछा था एग्जाम में क्वेश्चन आपका कि नागार्जुन सागर डैम और अलमाटी डैम जो ये कहाँ पे है आपका, तो ये कृष्णा नदी पे ही है आपका बिल्ट है। और इसके साथ में इसके जो मेन ट्रिब्यूटरीज है जो रिवर है इसके, तो उसमें आपको जैसे घाट प्रभा हो गया, भीमा हो गया, तुंगभद्रा नदी हो गया और मुस्सी हो गया आपका हो गया। और इसके साथ में और जो ट्रिब्यूटरी जिसके हैं जिसमें कि आपका हेमावती हो गया, अकरावती हो गया, भवानी है आपका उसके बाद आपका साबरमती हो गया, लोक पावनी हो गया, कबानी आपका अमरावती है। तो ये सारे जो है इसके ट्रिब्यूटरीज है। तो इन सभी को आप लोग याद रखना। फिर अगला देखिए कावेरी नदी है, इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है कर्नाटक का जो ब्रह्मगिरी है। और यहाँ पे जैसे कावेरी पट्टनम है तो उसके नज़दीक में ये ओरिजिनेशन होती है इसकी। और मेनली ये फ्लो करता है आपका दैट इज कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होते हुए। तो ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर ये भी आपका है। और जो वर्ल्ड फेमस जो हम्पी मोनूमेंट्स है तो वो जो है इसी तुंगभद्रा नदी के बैंक पे ही लोकेटेड है बेसिकली। फिर इसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट डैम आपका है कावेरी नदी के ऊपर में, तो वो आपका कृष्णा सागर डैम। तो ये जो है इसी नदी के ऊपर में कंस्ट्रक्ट की गई है। और देखिए ये जो डैम आपका है तो ये ज्वाइंट वेंचर है 3 स्टेट का, जिसमें कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ये सारे जो है, और साथ में जो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, तो इन सभी का जो है आपस में एक ज्वाइंट वेंचर है। अब यहाँ पे देखिए आपका लिस्ट दिया हुआ है और जितने भी इम्पोर्टेंट डैम्स और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो बने हुए हैं इंडिया में, और जो इम्पोर्टेंट जो रिवर्स है जिस पे ये बिल्ट हुए हैं, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपका झेलम नदी हो गया। तो इसमें जो डैम और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है जो बने हुए हैं इन नदियों पे, तो इसमें आप देख सकते हैं झेलम नदी पे आपका है जैसे तुलबुल प्रोजेक्ट है। फिर इसके बाद देखिए चेनाब नदी पे आपका जैसे बगली आ रहा है, सलाल आपका दुलहस्ती हो गया। रावी नदी पे आपका एक इम्पोर्टेंट है रंजीत सागर डैम, इसको थीन डैम से नाम से भी जाना आता है। सतलज नदी की बात करते हैं तो इसमें देखिए आपका भाखड़ा नंगल डैम आपका हो गया, गोविंद सागर डैम आपका हो गया। फिर इसके बाद देखिए बात करते हैं ब्यास नदी की, तो इसमें पोंग रिजर्वेयर आपका सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि आपका ये हिमाचल प्रदेश में, और हरिके डैम भी है। इसके बाद गंगा नदी की बात करते हैं जिसमें तिहरी डैम आपका एक इम्पोर्टेंट है जो कि उत्तराखंड में आपका है, जो कि भागीरथी नदी में है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं जो आपका शारदा है जिसे काली नदी भी बोला जाता है, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट डैम का पंचेश्वर डैम है। इसके अलावा और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी का आप लोग इन सभी को याद कर लेना। ये सारा कुछ ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है, लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब भैया यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि आपका ये एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन आपके इनसे। देखिए क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ नर्मदा रिवर। तो इनमें से कौन सा ओरिजिनेशन पॉइंट है नर्मदा रिवर का। तो देखिए जो नर्मदा रिवर है ये अमरकंटक से इसके ओरिजिनेशन पॉइंट है जो कि मध्य प्रदेश में आपका है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। तो जितने भी रिवर्स है उसके ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा था, तो आप लोग याद कर लेना, हमने आपको पीडीएफ में दिया हुआ है ये सारा चीज़। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स भाखड़ा नंगल डैम इज कंस्ट्रक्टेड। तो कौन सा रिवर पे जो है भाखड़ा नंगल डैम कंस्ट्रक्ट की गई है। तो ये देखिए आपका है सतलज नदी पे। तो ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको बताया भी है तो आप लोग जो उनको याद कर लेना अच्छे से। अब भाई हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेक्स के बारे में देख लेते हैं, हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट लेक्स है वर्ल्ड के, और ये किस लिए फेमस है और कहाँ पे है, तो ये सारा चीज़ आपसे पूछा आता है। तो हमने लिस्ट तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला आपका कैप्शन सी है। तो देखिए जो कैप्शन सी है तो ये मेनली इन सारे कंट्रीज में आपका है, जैसे कि कजाकिस्तान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान हो गया। और मेनली ये किस लिए फेमस है कैप्शन सी। तो देखिए ये जो है इसका नाम भले ही दिया हुआ है, तो इसे देखिए ये दुनिया का इसे लार्जेस्ट लेक भी बोला जाता है। तो कैप्शन सी आपका ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट लेक आपका है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग ये याद रखना कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है, तो वहाँ पे कैप्शन सी। फिर अगला देखिए सुपीरियर लेक है। तो ये जो है आपका कनाडा और यूएसए दोनों में ये है लोकेटेड है बेसिकली। तो सुपीरियर लेक देखिए इसे मतलब कि जो ग्रेट लेक जो होते हैं तो उनमें से सबसे लार्जेस्ट लेक, ग्रेट लेक्स हम लोग बोलते हैं जो 5 जो लेक्स होते हैं उनको कम्बिनेशन करते हुए, तो सुपीरियर लेक आपका उन्हीं में से है। बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा वाटर है इसके अंदर में जितने भी कंबाइंड लेक है। तो सुपीरियर लेक जो है आपका, तो ये किस लिए फेमस है, तो ये जो है सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड का बाय सरफेस एरिया की यदि हम बात करते हैं तो सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा आपका है, तो वो है आपका सुपीरियर लेक।
जो कि कनाडा और यूएसए दोनों में है, और ये जो है ग्रेट लेक्स का ही एक पार्ट है। सबसे लार्जेस्ट ये फ्रेश वाटर लेक भी है वॉल्यूम ऑफ वाटर कंपेरिजन में। फिर अगला देखिए लेक विक्टोरिया है आपका। तो लेक विक्टोरिया जो है आपका अफ्रीका में है, जो मेनली ये 3 कंट्री में आपका युगांडा, केनिया, तंजानिया। और ये जो है अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट लेक है भाई एरिया वाइज, ये अफ्रीका का है, यह ध्यान रखना आप लोग। ये वर्ल्ड का नहीं, वर्ल्ड का तो आपका जैसे यहाँ पे था आपका कैप्शन सी, और तो अफ्रीका का है आपका। ये पूछा था क्वेश्चन आपका, अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है, तो वो है आपका लेक विक्टोरिया। फिर अगला देखिए आपका लेक हुरेन है। तो ये कनाडा और यूएसए में ही आपका दोनों है ये। और देखिए इसमें जो है आपका दैट इज मैनीटोलियन आइलैंड, जो कि आपका ये लार्जेस्ट लेक आइलैंड है वर्ल्ड का। तो ये भी जो है इसी मतलब कि लेक पे ही लोकेटेड है। फिर अगला देखिए मिचिगन लेक है। तो ये भी यूनाइटेड स्टेट में है पूरे तरीके से, और ये जो है आपका लार्जेस्ट लेक है, जो कि एंटायरली एक ही कंट्री के अंदर में लोकेटेड है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक ही कंट्री के अंदर में सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है, तो वो है आपका लेक मिचिगन। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है लेक टंगैनिका, आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए जो टंगैनिका जो लेक आपका है, तो ये जो है आपका सबसे लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड का, और सेकेंड लार्जेस्ट लेक आपका है बाई वॉल्यूम अगर हम बात करते हैं तो हर एक कंपेरिजन को आप लोग ध्यान से देखना है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात कही जा रही है, तो वो है आपका लेक टंगैनिका। और मेनली जो करंट कंट्री जो लोकेटेड है बेसिकली, तो है आपका बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया। तो ये आपसे उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। फिर अगला देखिए लेक बैकाल है। तो ये रसिया में आपका है, तो ये आप लोग याद रखना, ये कंट्री पूछा जाता है आपसे। और ये जो है वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक है। डीपेस्ट लेक मतलब सबसे गहरा लेक है आपका वर्ल्ड का, लेक बैकाल। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है वर्ल्ड का भी है वॉल्यूम वाइज अगर बात करते हैं तो। फिर उसके बाद देखिए आपका लेक इरी है। तो ये भी आपका कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स में ही है। उसके बाद लेक ओंटारियो, ये भी कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में। बेसिकली ये सारे जो है तो आपके जो ग्रेट 5 लेक्स है, तो वो उसके उसी के सब ये हिस्सा है। फिर उसके बाद देखिए लेक जो वोस्टोक आपका है, तो ये अंटार्कटिका में आपका है, और ये लार्जेस्ट लेक है अंटार्कटिका का। फिर इसके बाद लेक टिटिकाका आपका है। तो ये देखिए जो है ये सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, जो कि ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक तो है ही। इसके अलावा साउथ अमेरिका की ये लार्जेस्ट लेक है। फिर लेक वन जो आपका है ये तुर्की में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, आप लोग इसे भी याद रखना, लेक वन कहाँ पे, तुर्की में है। तो देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट रिवर्स और लेक्स थे आपके, तो वो हमने पूरा कवर कर दिया एक ही में। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से देखना, और क्वेश्चन आपको जरूर इसमें से देखने को आपको मिलेंगे, और आप लोग रिवाइज करते रहना। पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है इसका।